हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल गौरी आस्था में। तो आज मैं जो रीडिंग लेके आई हूँ ये उनकी करंट फीलिंग्स होगी और चैनल्ड मैसेज होंगे उनके तरफ से। ये टाइमलेस रीडिंग है। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं देखते हैं। जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं देखते हैं। इनकी ट्रू इंटेंशन, आपके पार्टनर का ट्रू इंटेंशन क्या है। यूनिवर्स जो भी ये रीडिंग जो देख रहे हैं उनके पर्सन का ट्रू इंटेंशन इनके लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का इंटेंशन क्या है। आपके जो पर्सन है बहुत स्लो टाइप के पर्सन हैं। ये वाली एनर्जी अभी मुझे ज़्यादा यहाँ से मिल रही है। एटीट्यूड वाले पर्सन है, झुकते नहीं है, ईगो इनका जल्दी हर्ट हो जाता है। ऐसी एनर्जी अभी देखने को मुझे मिल रही है। ये जो आपके पर्सन है मुझे लग रहा है ये आपको वेट बहुत कराते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाते रह जाते हैं रिप्लाई देने में या कोई एक्शन लेने में या कमिटमेंट देने में। मतलब वेटिंग एनर्जी दिख रही है कि आप वेटिंग एनर्जी में रहते हो। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, इस कनेक्शन में चिड़चिड़े हो जाते हो, इरिटेशन होती है आपको इस पर्सन की एटीट्यूड की वजह से बहुत ज़्यादा दुख उठाना पड़ जाता है। अभी ये पर्सन ना प्लानिंग के मूड में दिखाई दे रहे हैं। प्लानिंग का स्टेज चल रहा है इनका, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन अभी पूरी तरह से इन्होंने आपके टूवर्ड्स एक्शन नहीं लिया है। अभी ये सोच रहे हैं और अभी बस सोच ही रहे हैं। देखो फीलिंग्स ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, इनके माइंड में आपके लिए है। दिमाग में आप इनके घूमते रहते हो, सारा सारा दिन आप इनके दिमाग में चलते रहते हो। यहाँ पे डेविल का कार्ड या ऑब्सेशन को बताता है कि ये पर्सन ना ऑब्सेस्ड है आपसे, आपकी ब्यूटी से, आपकी बॉडी से, आपके स्किन से। पर्सन को आप हाईली अट्रैक्टिव लगते हो, आपसे हाईली अट्रैक्टेड है ये। और साथ साथ में इनका ऐसा भी है ना कि इनके अपनी फिजिकल नीड्स हैं जो ये चाहते हैं कि आप इनकी बात को मानो। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। थोड़ा इनका बिहेवियर टॉक्सिक दिखाई दे रहा है क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो ऐसा है कि खुद तो ज़्यादा झुकते नहीं हैं और ज़्यादा बैंड नहीं होते, आपकी बातें कम मानते हैं लेकिन अपनी बात ज़्यादा मनवाते रहते हैं आपसे। ऐसे ही इनकी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। आप जैसे जो भी बोलोगे, जैसे कमिटमेंट का या फिर कुछ इमोशंस प्यार दिखाने का या जो भी आपकी इच्छा, वो कम मानते होंगे। लेकिन जब इनकी कुछ इच्छा होती है जैसे मिलने का, कुछ इनके नीड्स, तो ये चाहते हैं कि आप उनकी बात मानो। ऐसा इनके मन में चलता रहता है। वो चाहते हैं कि हमेशा उनको ही प्रायोरिटी दी जाए, उन्हें ही रिस्पेक्ट दी जाए, मेरी बात को सबसे ऊपर रखा जाए, मेरी बातों को काटा ना जाए। ऐसी इनकी इच्छा है और हमेशा रहती भी है। फीलिंग्स तो है नो डाउट। और बहुत सारे लोगों ने अपने पार्टनर से क्लैरिटी मांगा होगा कि चीज़ें क्लियर करो, जो भी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में। कि आपके और आपके पार्टनर के पास चॉइस है, आपके अलावा भी कोई है। तो आपने क्लैरिटी मांगा होगा कि उनके लाइफ में, उनकी नज़र में आपकी क्या वैल्यू है। कुछ पूछा है आपने, तो आने वाले समय में ये पर्सन आपसे क्लियर कट बात करेंगे ऐसा दिख रहा है। यानी कि कम्युनिकेशन करेंगे आपसे, क्योंकि आपकी बातों से ना, आपने जो भी बोला है अपने पर्सन को, इनको बर्डन हो गया है, थकान हो गया है, सोच रहे हैं, भारीपन फील कर रहे हैं, तो काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। तो अब वो भारीपन दूर करने के लिए ये पर्सन चाहते हैं कि मामला ये पर्सन चाहते हैं कि अब मामला क्लियर हो, शॉर्टेड हो, चीज़ें स्पष्ट हो जाएं एकदम से। मतलब डायरेक्ट क्लीन बातचीत हो। अब घुमा फिरा के बात करने का समय नहीं है। अब ये डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहते हैं। ये इनके माइंड में चल रहा है और इसी को सोच सोच के ये पर्सन थोड़ा थक भी जाते हैं, टायर्ड फील कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी है। पर सच बोलने की इच्छा है इनकी कि अपना सच बताएंगे कि क्या चाहते हैं ये।
ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड बहुत है, इसमें बहुत ज़्यादा ये निकल के आ रहा है कार्ड्स में। शादी का कुछ पूछा होगा शायद आपने, या ऑलरेडी अगर ये पर्सन किसी से मैरिड है तो आपने वहाँ से छोड़ दो उसको, या मुझे कमिटमेंट दे दो, ऐसा कुछ मांगा है। मतलब कमिटमेंट की एनर्जी दिख रही है कि आपने अपने पार्टनर से ना कमिटमेंट मांगा है, लॉन्ग टर्म के बारे में पूछा है, ऐसा दिख रहा है। या पर्सन उसी के बारे में ही सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, और ये आपको उसी चीज़ का ही क्लैरिटी देने वाले हैं। आपसे पैशनेट हैं, नो डाउट। आप पैशन यानी कि आप बहुत ज़्यादा, इनके दिल में आपके लिए अट्रैक्शन तो है, आप बहुत इनको खूबसूरत लगते हो। उसके साथ साथ में आपकी इज्जत भी बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। आप रिस्पेक्ट बहुत ही करते हैं, ये बात तो सच है। ये पर्सन ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा चार्मिंग आपको मानते हैं, खुद भी बहुत अट्रैक्टिव होंगे, आपको भी बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं। थोड़ी ये पर्सन पजेसिव टाइप के हो सकते हैं, दिख रहा है, कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं। इनकी अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है कि इनके लाइफ में भी इनकी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं, फैमिली का हो सकता है, करियर का हो सकता है। करियर में कुछ बड़ा करना है, बड़ा बनना है, कुछ बड़ा अचीव करना है, ऐसी इनकी सिचुएशन हो सकती है। इनका माइंड सेट हो सकता है। ये जिम्मेदारी को लेकर के भी ये पर्सन थोड़ा थकावट एनर्जी वाली फीलिंग दिख रही है इनमें, और उसकी वजह से ही आप दोनों के रिश्ते में दूरी आ गई हो, डिस्टेंस आ गया हो, ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं। थोड़ा इसकी वजह से गुस्सैल हो जाते हैं ये बहुत टाइम, जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, या कुछ भी ऐसा फैसला ले लेते हैं, या ब्लॉक कर देते हैं आपको। कुछ बर्डन की वजह से ऑलरेडी ये आपको अपने से डिस्टेंस क्रिएट करवा देते होंगे, और आपका कुछ बात जो बजाता होगा, शायद आप कुछ ऐसा बोल देते हो जिसकी वजह से इन्हें बुरी लग जाती है बातें। लेकिन बाद में मामला ठंडा हो जाता है, बाद में फिर ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लगते हैं और आपसे बात करने की इच्छा प्रकट करने लगते हैं। कुछ टेक्स्ट कर देते होंगे, मैसेज कर देते होंगे कि हाँ, क्या कर रहे हो, कैसे हो। ये वाली एनर्जी भी दिख रही है। ये पर्सन आपको खोना कभी नहीं चाहते, आपको पकड़ के ही रखेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। रिश्ते को ये पर्सन स्टेबल करना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं। अभी ये पर्सन बिल्कुल भी मुझे प्लेयर एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं। जो भी आपके पर्सन हैं, टॉक्सिक जरूर हो सकते हैं, अपना अटैचमेंट, इनका अटैचमेंट हो सकता है कि आपसे अटैच्ड हों, ऑब्सेस्ड हों, अपनी बात मनवाना जानते हो। लेकिन अगर देखा जाए तो इनकी एनर्जी बिल्कुल भी ऐसी नहीं दिखाई दे रही है। फिलहाल पर्सन अच्छे नज़र आ रहे हैं, बल्कि इनका अपना जिम्मेदारी और चीज़ों को लेकर के जो एक होता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, वो इनका दिख रहा है। और यहाँ पे एक थर्ड पार्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। थर्ड पार्टी वाली एनर्जी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है गाइस, क्योंकि मेरा मूड ऑफ हो जाता है जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आता है ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। चाहे वो करियर हो, फैमिली हो, या फिर मैरिड वाला भी ये मैसेज मुझे थोड़ा देने में अनकंफर्टेबल फील होता है। अगर क्या करें, एनर्जी ही ऐसे कुछ निकल के आ जाती है तो मुझे भी बोलना पड़ जाता है। ये आपको तो होल्ड करके रखना चाहते हैं, और ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि ये नेक्स्ट एक्शन तो लेंगे। ये पर्सन कम्युनिकेशन और क्लैरिटी आपको जरूर देंगे, जो साफ साफ दिखाई दे रही है। इस पर्सन से आपकी बातचीत होगी, वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, खुल के सच बोलना चाहते हैं आपसे, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं इस रिश्ते में, फिर से वही कनेक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं। और इन्होंने अगर पास्ट में कुछ गलतियां की हैं तो इस चीज़ का इनको बहुत पछतावा है। कन्फेस करना चाहते हैं कुछ आपके सामने, इनके अंदर अभी भी नेगेटिविटीज़ हैं। फॉरगिवनेस करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद को माफ़ करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या सोच रहे हैं खुद को माफ़ करना। हो सकता है कि कनेक्शन में आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे ही कुछ गलती हुई होगी, और या आपने कुछ बोल दिया होगा अपने पार्टनर को जो जो उन्हें चुभ गया है।
तो ये भी दिख रहा है फॉरगिवनेस की एनर्जी में कि ये अपने आप को या तो माफ कर रहे हैं या आपकी कुछ बातें भी चुप भी हैं इन्हें उसको माफ करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा एनर्जी इनकी खुद की गलती की, रिग्रेट की दिख रही है। इन्होंने जो गलती किया था वो दिख रहा है जिसको अब ये हील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे जितने भी मैसेजेस हैं यही बता रहे हैं कि आपका और आपके पार्टनर का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। पास्ट लाइफ कार्मिक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, उतार चढ़ाव है नो डाउट, लेकिन अभी आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं कि पुराने जो भी गजेस माइंड में जो भी ब्लॉकेजेस हैं उसको छोड़ करके आगे बढ़ा जाए, आपके टूवर्ड्स बढ़ा जाए। इनको अपनी गलती का पछतावा बहुत ज़्यादा है। अब ये चीज़ें क्लियर हो रहा है कि इनको पछतावा है, रिग्रेट की एनर्जी है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। उनका दिल धीरे धीरे ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे जो क्लैरिटी दिख रही है, ये पर्सन आपको रिश्ते में क्लैरिटी देना चाहेंगे। अभी आप अपने ऊपर काम करते रहिए, सेल्फ लव अपना करते रहिए कि आप बेस्ट हो, आप बेस्ट डिजर्व करते हो। आपके पर्सन सिर्फ आपके ही हैं। इस तरीके का माइंडसेट और एटीट्यूड रखोगे तो पर्सन जल्दी ही आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। अब ये तो हो गई प्रैक्टिकल वाली बातें, लेकिन अब उनके दिल के जो आपके लिए जो उनके ट्रू इमोशन है उसमें तो वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत आपको क्रिएटिव मानते हैं। आपका नेचर जो है बहुत ही मदरली है, आप उनका बहुत ख्याल रखते हो, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आप उनकी हर अनकही बात को भी समझ जाते हो। आपके बीच में एक इमोशनल अटैचमेंट है, आप लोग इमोशनली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, एक दूसरे को बहुत समझते हो और दोनों इमोशनल टाइप के ही हो। वो आपको याद करते हैं, वो आपकी बातों को महसूस करते हैं, अपने जो पल साथ बिताए उन्हें वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं। वो समझते हैं कि आप बहुत समझदार हो, आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत प्यार देते हो दूसरे को, लेकिन वही उन्हें ये भी लगता है कि वो आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं। जितना आप करते हो उनसे कहीं ज़्यादा वो आपको प्यार करते हैं, आप उनसे कम प्यार करते हो। मतलब इन रिश्ते में दोनों का प्रेम बराबरी का नहीं है, एक का ज़्यादा है एक का कम है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें उतना प्यार नहीं करते जितना वो आपसे करते हैं। उन्हें आपकी बहुत परवाह है, तो उनका ऐसा मानना है कि उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा परवाह है, लेकिन आपको उनकी परवाह नहीं है। आप उनसे एक बार भी नहीं पूछते कि आप कैसे हो। उन्हें याद आती है, क्या आपको नहीं आती? उन्हें ऐसा लगता है और वो आपके ऊपर ट्रस्ट करने में डरते हैं। उन्हें लगता है कि उनका दिल टूट जाएगा या फिर उनका दिल तोड़ा जाएगा। आपने कोई ऐसी बात है जो छुपाई है कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हुई है, लेकिन वो थर्ड पार्टी फैमिली इशू है, कोई और नहीं है। बहुत सारी आपके रिश्ते में बहुत सारी ऐसी बातें छुपी हुई हैं। ये बातें उनके दिमाग में चलती रहती हैं, वो सोचते रहते हैं कि इस बात से उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। ये रीडिंग जिसे कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल लव, स्पेशल टाइप कर लव है। ये स्पिरिचुअल लव स्पेशल टाइप का कनेक्शन है। अभी आपके पर्सन की हालत ऐसी है कि वो इतनी इतनी कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो अपने आप को बहुत बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें किसी अंधेरे जंगल में छोड़ दिया गया है, आंखों में पट्टी बांधकर। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो किधर जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आपकी तरफ से जो भी रूड बिहेवियर उन्हें दिखाया गया है, वो उस बात को भूलने की बहुत कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो उस बात को याद ना करे, वो भूल जाए, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं कि उन्हें वही बातें उनके दिमाग में चलती रहती हैं, जिससे वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि मैं क्या करूं। उनके अंदर आपको लेकर के कोई गलत विचार नहीं है, वो बस इतना ही सोचते हैं। अब वो आप पर ट्रस्ट करने से डरते हैं, आप पर विश्वास करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं उनका विश्वास फिर से ना टूट जाए, आप उनका विश्वास फिर से ना तोड़ दो। क्योंकि अगर आपको उन पे विश्वास है ना डिवाइन फैमिली, तो उन्हें भी आपसे ज़्यादा उन्हें आप पे विश्वास है, आपसे कहीं ज़्यादा उन्हें आप पर विश्वास है। उन्हें पता है मैं चाहे कुछ भी कर लूँ,
कुछ भी कह दूँ, आप पलटकर कभी उन्हें जवाब नहीं देती हैं। आप उनकी बातें या फिर उनके साथ शेयर की जो भी सोशल मीडिया पे है, जो भी चीज़ें हैं, आप कभी भी इधर-उधर नहीं करती हैं। इस बात का उन्हें पक्का विश्वास है। इतना बहुत ज़्यादा है उनको आप पे ट्रस्ट, इसलिए बहुत ज़्यादा मनमानी करते हैं आपके साथ। अगर कभी-कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं जहाँ 2 लोगों के बीच में अनबन हो ही जाती है। ऐसा कोई भी रिश्ता या फिर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जहाँ सुख है तो दुःख ना हो, प्रेम है तो वहाँ कुछ खटास भी आ ही जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो दिल में रियलिटी है, इमोशन है, वो गलत हो। वो तो वही रहेगी। काफ़ी लंबे टाइम से आपके पर्सन ने आपको भूलने की पूरी कोशिश की। उन्हें बहुत दिन हुए, लेकिन कभी भी वो आपको भूल नहीं पाए। उन्होंने कभी भी आपको अपने दिल से निकाल नहीं पाया है। वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो वही पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं। सारे गिले-शिकवे भूल कर के वो फिर से आपसे अटैच होना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन किसी लेकिन इस बात से भी तकलीफ़ हो रही है उन्हें कि आप उनके सपने में क्यों आ रहे हैं। क्योंकि वो आपको पूरी तरीके से भुला देना चाहते थे, लेकिन वो नहीं हो पाया। वो आपकी ज़िंदगी से धीरे-धीरे चले जाना चाहते थे, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है उन्हें। वो आपके साथ जुड़े हर रिश्ते को तोड़ देना चाहते थे, हर बंधन को तोड़ देना चाहते थे और अब इस रिश्ते से पूरी तरह से मुक्ति पाना चाहते थे, लेकिन मुक्त कहाँ से हो पाएँगे? आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है, जो रह रहकर उन्हें आपकी याद दिलाता है, उन्हें आपके लिए रुलाता है। आप तक पहुँचने की सारी रास्ते खोल दी जाती हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमारा दिल जिसे चाहता है, हम उसे दूर नहीं जा पाते हैं। मन, दिल, हृदय कोई नहीं ले जा पाता है। कहीं न कहीं उसकी यादें किसी कोने में दबी रहती हैं और जब कुछ ऐसी सिचुएशन सामने होती है ना, तो वो उभर कर सामने आ जाती है। ऐसी सिचुएशन आपके पार्टनर की है। वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन शायद आप अब उनको अपने पास आने नहीं देना चाहते हैं और वो इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी परेशान हैं। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं आप उन्हें रूडली बिहेवियर करके उन्हें फिर से तकलीफ़ ना पहुंचा दें। अगर ऐसा आपने किया तो उनका दिल फिर से टूट जाएगा और वो अपनी ही नज़रों में गिर जाएंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। बहुत ही प्यारी रीडिंग है। तो कैसी लगी आपको रीडिंग? कमेंट बॉक्स में आप बताना ना भूलें। और जो लोग नए आए हैं इस चैनल पर उनसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाई बटन को क्लिक करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें। स्टे ब्लेस्ड।